सुबह के 8 बज चुके थे और राजू की किस्मत का अलार्म भी बजने ही वाला था। सुनीता दबे पांव पास आई, जैसे कोई शेरनी अपने शिकार की आहट ले रही हो। और फिर हुआ शांति का अंत। राजू, उठो, सूरज सार पर चढ़ गया है। राजू की आंखों में नींद थी और बालों में तूफान। 5 मिनट और मम्मी। सुनीता। सुनीता की खामोशी किसी बड़े तूफान का इशारा थी। आज कौन सा दिन राजू? याद है? राजू का दिमाग रॉकेट की रफ्तार से कैलेंडर के पन्ने पलटने लगा। आज मंगलवार है, नहीं बुधवार। जवाब गलत था और खतरा अब लाल निशान पार कर चुका था। याद आया, कल का धमाका। आज कचरे वाला नहीं, उनकी बर्बादी। मेरा मतलब शादी की सालगिरह थी। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने चलती फिल्म पॉज कर दी हो। एनिवर्सरी? वो तो कल थी ना? मगर राजू हार मानने वालों में से नहीं था। जुगाड़ू दिमाग चालू हो गया। अरे सुनीता को मनाना मतलब टेढ़ी खीर। और राजू के पास खीर कम, बहाने ज्यादा थे। जीके चेक। पिछली बार विम बार का पैकेट दिया था सरप्राइज में। राजू ने अपनी सफाई में पुराने जख्म कुरेद दिए। वो विम बार नहीं था, वो तुम्हारे चेहरे की चमक का राज था। पर इस बार असली हीरा लाया हूँ। अब बारी थी सबूत दिखाने की। राजू अलमारी की तरफ ऐसे झपटा जैसे खजाना मिल गया हो। कपड़े ऐसे उड़ रहे थे जैसे दिवाली की सेल लगी हो। यहाँ था, वो लाल डब्बा यहाँ था। सुनीता को पता था। रिंग मिले न मिले, कमरे की शामत जरूर आ गई है। क्या हुआ? राजू के माथे पर पसीना था और दिल में धक धक। रिंग गायब हो चुकी थी। सुनीता। अलमारी फेल हुई तो राजू को किचन की याद आई। शायद सोना ठंडा होने गया हो। फ्रिज, मैंने रात को पानी पीते वक्त वहाँ रखा था। फ्रिज खुला पर अंदर सिर्फ बासी दाल और ठंडी हवा थी। दही के डब्बे के पीछे देखो, वहाँ होगा। सुनीता का सब्र अब जवाब दे रहा था। धनिया मिला। तभी दरवाजे की घंटी बजी, जैसे किसी डूबते को तिनके का सहारा मिला हो। सामने खड़े थे शर्मा जी, हाथ में वही लाल डिब्बा लिए जिसे राजू ढूंढ रहा था। शर्मा जी, आप? राजू भाई, कल रात को आप मेरे घर आए थे ना? ये वहाँ गिर गया था। सुनीता की चील जैसी नजरें उस डिब्बे पर टिक गई थीं। डिब्बा खुला, धड़कनें रुकी और फिर जो दिखा उसने सबकी बोलती बंद कर दी। हीरा गायब था और डिब्बे में था सिर्फ एक पुराना मछली पकड़ने का कांटा। राजू, ये क्या है? ये रिंग है। शर्मा जी को लगा था उन्होंने एहसान किया है, पर यहाँ तो कांटा लग गया था। अरे, मुझे लगा आपका है। सॉरी भाई। शर्मा जी तो निकल लिए, पर राजू अब सुनीता के चक्रव्यूह में फंस चुका था। सुनो तो। झूठ पकड़ा गया तो राजू ने एक नई कहानी गढ़ दी। इस बार बलि का बकरा बना पप्पू। मैंने रिंग सेफ डिपॉजिट के लिए पापू को दी थी। पप्पू, वो दोस्त जो खुद के घर का रास्ता भूल जाता है। राजू की कहानी में छेद ही छेद थे। पप्पू को जब बहस से काम नहीं बना तो सुनीता ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, खामोशी। आंसू निकलना शुरू हुए और राजू का कलेजा मुंह को आ गया। माँ सही कहती थी। राजू को लगा आज तो जेल पक्की है। वो सुनीता के पैरों के पास बैठ गया। सुनीता, देखो। आखिरी बार जेबों की तलाशी शुरू हुई। शायद कोई चमत्कार हो जाए। तभी राजू को महसूस हुआ जेब में एक छोटा सा छेद और छेद के अंदर कुछ सख्त चीज। छड़? यह कब हुआ? किस्मत ने पलटी मारी। खोया हुआ खजाना मिल गया था। मिल गए सुनीता, मिल गए। यह देखो। पेंट के अस्तर में फंसी वो अंगूठी बाहर आई, जैसे अंधेरे में सूरज निकला हो। सुनीता के आंसू गायब और चेहरे पर लालच। मेरा मतलब प्यार आ गया। राजू, ये सच में रिंग है। आखिरकार राजू ने अपनी लाज बचा ली। अंगूठी उंगली में सज गई। पूरे 25 दर की है।
सिर्फ तुम्हारे लिए। पर खुशियाँ और राजू। इन दोनों की कभी पटरी नहीं बैठी। राजू, ये मेड इन चाइना का टैग क्यों लगा इस पे? सोना खरा था या खोटा, ये तो सुनीता की हरी पड़ रही उंगली बता रही थी। राजू, मेरी उंगली हरी क्यों हो रही है? अंगूठी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। सोना हरा पड़ रहा था। राजू, ये क्या है? ये हरा रंग कहाँ से? राजू का इको फ्रेंडली झूठ अब उसके गले की हड्डी बनने वाला था। वो एक्चुअली इको फ्रेंड गोल्ड है सुनीता, आजकल यही ट्रेंड है। सुनीता को समझ आ गया कि उसे ट्रेंड नहीं, चूना लगाया गया है। ग्रीन गोल्ड? राजू, तुमने मुझे 200 रुपए की चाइना रिंग दी है। और अब शांति का अंत हुआ और बेलन पुराण शुरू। राजू का मैराथन शुरू हो गया। रुक जा, आज ट्रायल के बच्चे वापस आ। राजू की रफ्तार उस दिन उस चीते जैसी थी जिसके पीछे बेलन वाली शेरनी पड़ी हो। किचन के चक्कर ऐसे लग रहे थी जैसे मंदिर की परिक्रमा, बस यहाँ आशीर्वाद नहीं, बेलन मिलने वाला था। हैप्पी एनिवर्सरी। मोहल्ले वालों के लिए ये रोज का मनोरंजन था और शर्मा जी के लिए मुफ्त का तमाशा। तो डिनर बाहर चले? माय ट्रीट। एनिवर्सरी का तोहफा हरा निकला, पर प्यार अभी भी लाल था। तो ऐसी थी राजू और सुनीता की 10वीं सालगिरह। अगली बार रियल गोल्ड की उम्मीद में, क्योंकि सियाप्पा के बिना ये कहानी अधूरी है।